इस साइक्लोट्रॉन के लिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिस्कस द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ये सब क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये कहा जाए कि इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और थ्योरी इट्स अ मेजर पार्ट, और डिवाइस क्या है उसके बारे में समझना जरूरी। तो साइक्लोट्रॉन, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज। आई एम टेलिंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है, etc. टू अ वेरी हाई एनर्जीज, एक अच्छे एनर्जी के साथ उसको एक्सेलरेट करने का काम होता है। और साइक्लोट्रॉन देखने में कैसा लगता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है साइक्लोट्रॉन जो देखने में आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और इसकी प्रिंसिपल तो देखने में कैसा लगता है वो तो ठीक है, वो समझ में आ गई बात। अब इसकी प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए प्रिंसिपल में भी उसी जो आप साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है जो हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है, वही इसकी प्रिंसिपल को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगी वो भी समझेंगे यहाँ पे। इस साइक्लोट्रॉन में ऊपर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट साउथ पोल है। ठीक है, एक तरफ ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल। और क्या क्या है वो देखो आप। दूसरी चीज है आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब बीच में एक डी बना हुआ है। ये जो है ना, ये हॉलो इलेक्ट्रोड चैम्बर है। ये जो बीच में बना हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हॉलो इलेक्ट्रोड चैम्बर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हुई दिख रही होगी आप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। और इसमें इस हॉलो चैम्बर में जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आता है बीच में, यहाँ से ये जो पोजीशन ब्लैक वाला देख रहे हो, यहाँ से आप जैसे ही चार्ज पार्टिकल को, ये देखो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को छोड़ी जाती है, तो ये जो डी चैम्बर है यहाँ से जैसे निकलता है तो ये चार्ज पार्टिकल इसी हॉलो सेमी सर्कल, आधा सेमी सर्कल है ये, और रेस्ट सेमी सर्कल पार्ट इधर है, तो इसमें ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो किस फॉर्म में मूव करता है, और एक समय में ये ऐसा होता है कि ये जो है एक पॉइंट से बाहर आ जाता है जहाँ पे इसको टारगेट, हम जिस भी चीज को टारगेट करते हैं। इनफैक्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जहां आपने सुना होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा से बम्बार्डमेंट कराया था। तो ये बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल से कुछ इसी तरह से कराई भी जाती है। ठीक है, तो अब ये मान लो ये जैसे गोल्ड फॉइल है, तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल को टारगेट करना है आपको, तो इस तरह की बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जैसे यहाँ से निकला, तो आपने इसको एसी से कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है? ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो एक समय में ये जो डी होगा, एक समय में ये जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ये रिपेल करेगा, तो डी अपनी तरफ से रिपेल कर दिया। दूसरा डी उस समय निगेटिव था, दूसरा डी उसको रिसीव कर लिया। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ये इसकी टर्मिनल्स चेंज होगी। अब जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये फिर से इसको क्या करेगा, अपनी तरफ से रिपेल करेगा, दूसरे डी के पास चला जाएगा। अब दूसरा डी निगेटिव है, दूसरा डी उसको रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से ये हमेशा धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में, क्योंकि जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो उतने ही टाइम इंटरवल में ये पहले छोटा सा रेडियस कवर कर रहा था, धीरे से उसके बाद एक बड़े रेडियस को कवर कर रहा है, फिर और बड़े रेडियस को, और धीरे धीरे जो हॉलो इलेक्ट्रोड चैम्बर है उसके सबसे लास्ट पाथ को, सरकमफेरेंस के लास्ट पाथ को कवर कर पाता है। यहाँ पे मैंने 2 डी ले लिया। ठीक है, D1 और D2। एक D1 जो है वो लेफ्ट साइड में है, D2 आपका राइट साइड में। इसको डीज आपने बोला कि ये डीज है। डीज कैसा है? हॉलो डीज है, और इसको आपने एसी से कनेक्ट कर दिया है। एसी से जब आप कनेक्ट करोगे तो एक समय देखो ये प्लस ले लिया लेफ्ट वाले को, राइट वाले को माइनस ले लिया। आपने क्या किया, ऊपर में नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे आपने साउथ पोल इस तरह से बना दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आपने पूरा मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हो आप, तो क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया।
एसी दिखा दिया आपने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एसी का नाम दे दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ से छोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हुआ कि ये जैसे निकला ये जाना शुरू करेगा एक तरफ, और ये किधर जाएगा, ये इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वाला तो इसको रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव वाला डी, ये डी पॉजिटिव है अभी, तो ये रिपेल कर दिया तो ये चला गया निगेटिव वाले के पास, क्योंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाले के पास जैसे गया तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अब ये चेंज हो गया, इसका टर्मिनल्स चेंज हो रहा है। दूसरे में देखो, अब ये वाला जो लेफ्ट वाला D1 है, D1 जो आपका ये निगेटिव हो गया और D2 जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिपेल करेगा, और अब ये निगेटिव है D1, तो D1 उसको रिसीव कर लेगा, तो फिर से एक राउंड लग जाएगा इसका, ऐसा राउंड लग गया। अब एक राउंड लगने के बाद फिर इसकी टर्मिनल चेंज होगी, अब ये फिर पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, अब D1 फिर से पॉजिटिव और D2 फिर से निगेटिव हो गया, फिर से एक राउंड लग जाएगा, और इस तरह से ये राउंड चलता हुआ एक लार्ज बड़ा सा एक टारगेट, जहां पे भी आप देखना चाहो वहां पे एक टारगेट को बना देता है, वहां से इसको बाहर निकलने का इस हॉलो डी में एक स्पेस छोड़ देते हैं जिससे ये बाहर निकल जाए, तो ये ऐसा हो जाता है। तो यही है आपका साइक्लोट्रॉन। अब इसकी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो देखिए साइक्लोट्रॉन की प्रिंसिपल क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू क्रॉस मतलब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह से है, तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये चीज आपका इसका प्रिंसिपल होगा। देखो नोट में मैंने क्या डाला है, नोट में कि द फ्रीक्वेंसी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ये चीज बड़ा ही मार्केबल है इस पे, इसलिए मैंने ये नोट में इसको डाला हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का ये वैल्यू आएगी ना, ये जो है ये कि किस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड नहीं करेगी रेडियस पे, डिपेंड नहीं करेगी सर्कुलर, जो सर्कल रेडियस ये बना रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब उसके पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती, और उसकी स्पीड, पार्टिकल के स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करती। ये हमारे फॉर्मूले से भी मिलेगा। साइक्लोट्रॉन के लिए थ्योरी क्या होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखी जा रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Q चार्ज पे, वो किसके इक्वल होगा, वो सेंटीपीटल फोर्स के इक्वल होगा, सेंटीपीटल फोर्स ऑन चार्ज Q। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जिस वेलोसिटी में ऐसे जा रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये साइन 90 डिग्री होगा। और सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो mv²/r, तो लिख दिया। यहाँ से आप r की वैल्यू निकालो, r = mv/qb निकाल लिया आपने, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पूरा अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस मान लो r हो, तो पूरा सरकमफेरेंस 2πr का होगा, और उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, v वेलोसिटी रही होगी, इसलिए t = 2πr/v लिख दिया। यहाँ पे r की वैल्यू आप ले लो, 2πv तो आपने लिख दिया, r की वैल्यू यहाँ पे लिखा है mv/qb, तो इंटू mv/qb। देखो एक v कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ गया t = 2πm/qb। अब इस टाइम पीरियड में कहीं पे रेडियस है, नहीं है, कहीं पे वेलोसिटी है, नहीं है, तो यही तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। यहाँ पे देखो तो इसके नोट में जो मैंने लिखाया था, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, उसके सर्कुलर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट उस पर भी डिपेंड नहीं करता, जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड वाला जो हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला QB/2πm हो जाएगा। तो हमारा जो नोट है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या होगी। तो देखिए
इसको वी नॉट से लिखो आप, वी नॉट हो गई मान लो मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंटीपिटल फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी भी, यहाँ दोनों में वी नॉट कैंसिल हो गया, तो वी नॉट इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है देखो, क्यू बी आर नॉट बाय एम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड कह सकते हो आप। तो मैक्सिमम स्पीड ये है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हाफ एम और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है क्यू बी आर नॉट अपॉन एम का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास, जो इसकी वैल्यू देखोगे सॉल्व करके, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।